नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार क्लास है उसके अंदर 4 पॉइंट कवर अप होंगे। 4 पॉइंट कैसे हैं मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब आप देखिए, जैसे ये कुंडली है हमारे पास, ये बेसिक कम एडवांस वाली बात कही है कि इसमें मैं काफी ऐसी चीजें टेक्निक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो भी पढ़ाता हूं उसके अंदर मल्टीपल सूत्रस आपके पास होने चाहिए। किसी एक सूत्र के आधार पर आप कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल सूत्रस होने चाहिए। इसके अंदर आपको पहला टॉपिक दशा का समझाया जाएगा। दशा के बाद नक्षत्र है। नक्षत्र के बाद तीसरा जो है वो डिग्री है। चौथा जो है वो पॉइंट गोचर यानी ट्रांजिट है। दीज आर द 4 पॉइंट विच इज टू बी टेकन आउट इन दिस कोर्स आई विल टीच। अब होता क्या है कि हमारे पास ये कुंडली है, दशा चल रही है। दशा है चंद्रमा की, राहु की और शनि की। मतलब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये तीन दशाएं होती हैं विस्तुंद्री दशा के अंदर। अब इसको समझना कैसे हमारे पास, अब ये देखिए चंद्रमा है ना, इसकी महादशा है। ये देखिए सामने चार्ट है, बहुत इजी है, रॉकेट साइंस नहीं है। चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा जिन भावों का स्वामी है उस भाव का फल देगा। चंद्रमा थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो चंद्रा अपनी दशा में थर्ड हाउस का फल देगा, नंबर एक। नंबर दो, सेवंथ हाउस में बैठा है, यहाँ के फल देगा। तो चंद्रमा अपनी महादशा में कहाँ के फल देगा? दो हाउसेस के फल देगा, जहां का वो स्वामी है और जहां वो बैठा हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है अंतरदशा। अंतरदशा किसकी है? वो राहु की है। ये रहा राहु। ठीक, सिंपल सी बात है। अंतरदशा कहाँ के फल देगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसकी तो कोई राशि नहीं होती अंतरदशा की, तो जहां बैठा है वहां के फल देगा। और प्रत्यंतर दशा कौन है? शनि। ये रहा, शनि जहां देख रहा है वहां के फल देगा। थर्ड हाउस को देख रहा है, सेवंथ हाउस को देख रहा है और टेंथ हाउस को देख रहा है। तो जहां बैठा है, देख रहा है प्रत्यंतर दशानाथ, वहां के फल देगा। क्लियर है? सिंपल सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। महादशा कहाँ के फल देगा? जिन भावों का स्वामी है। महादशानाथ कहाँ के फल देगा? जिन भावों का वो स्वामी है। अंतरदशा कहाँ के फल देगा? जहां वो बैठा है। तो यहाँ राहु द्वितीय भाव में बैठा है तो यहाँ के फल देगा। प्रत्यंतर दशानाथ जहां वो देख रहा है, जिन जिन भावों को प्रत्यंतर दशानाथ देख रहा है, उन उन भावों के वो फल देगा। तो इस तरह से हम लोग दशा को देखते हैं। क्लियर है? अब आगे बताते हैं। एक हमारा क्या होता है कि जो काल पुरुष होता है ना, काल पुरुष दशा, जैसे काल पुरुष कुंडली होती है ऐसे ही काल पुरुष दशा होती है। अब काल पुरुष दशा क्या होती है? पहली आती है केतु महाराज की, फिर आती है शुक्र की, फिर आती है सूर्य देव की। अब ध्यान से देखिए, केतु की जो होती है वो 7 वर्ष होती है, शुक्र की 20 वर्ष होती है। तो ये 27 वर्ष हो गए। तो पहले जमाने में क्या होता था कि हम लोग शुक्र की दशा के अंदर विवाह कर लिया करते थे। काल पुरुष का है, वो अलग बात है। आपकी 28 साल की उम्र में शुक्र की दशा आई, वो अलग चीज है। लेकिन काल पुरुष से सीखना बहुत जरूरी है। काल पुरुष कह रहे हैं जी आपकी 20 साल की दशा, 27 साल। अब इसके बाद क्या हुआ? सूर्य की दशा आई 6 वर्ष की। जिस प्रकार लगन कुंडली का तीसरा भाव मारक सा बन जाता है, वैसे ही सूर्य भी एक किस्म से काल पुरुष से मारक का दोष ग्रहण कर लेगा। अब होता क्या, आजकल लोग अपने जो है वो प्रोफेशन पर फोकस करते हैं, और फोकस करने के चक्कर में लेट शादी होती है आफ्टर 27। एंड मोस्ट ऑफ द मैरिजेस दोज हु आर गोइंग टू मैरी आफ्टर 27, दे हैव अ लिटिल बिट प्रॉब्लम इन देयर मैरिजेस। सम आर हैविंग डाइवोर्सेस। क्योंकि ये जो काल पुरुष की दशा सीक्वेंस है ना, वो ये देखिए, चौथी दशा किसकी आती है? वो चंद्रमा की आती है।
10 साल की। इसी प्रकार पांचवी दशा आएगी मंगल की, फिर राहु की दशा आएगी, ये कालपुरुष दशा है। फिर बृहस्पति की आएगी, बृहस्पति के बाद शनि की आएगी, शनि के बाद बुध की आएगी, ये कालपुरुष सीक्वेंस है। लेकिन मेरा जो फोकस है वो ये समझाने का है कि कालपुरुष से भी हम ये समझ सकते हैं कि दशा कहाँ जा रही है। फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए जो बाद में अभी आए हो, केतु की दशा हमारी कालपुरुष की होती है 7 इयर्स। उसके बाद शुक्र की दशा होती है 20 साल। शुक्र भोग का कारक होता है, तो शास्त्र हमारा कहता है कि 27 से पहले पहले विवाह हो जाना चाहिए। क्योंकि आज हम प्रोफेशन पर फोकस करते हैं, कालपुरुष से तीसरी दशा जो आती है वो आती है सूर्य देव की। और थर्ड हाउस कुंडली में मारक होता है, तो दशा में भी एक मारक जैसे तत्व आ जाते हैं जो विजिबल नहीं है। आपकी नहीं है, आपको ये जी मेरे तो 27 साल की उम्र के बाद शुक्र की दशा लगी, ठीक है, वो आपके चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर दशा निर्धारित होती है। दशा कैसे निर्धारित होती है? चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर दशा निर्धारित होती है। तो जो निर्धारित होती है उसी हिसाब से हमें चलना है। अब अगर आप समय पर शादी कर लेते हैं, दैट इज वेरी गुड। अब एक और पॉइंट आता है, दशा के अंदर ग्रह अपने कारक तत्वों को एक्सपोज करता है। ग्रह के कारक तत्व कब वर्क करते हैं? वो जो है वो जो है क्या है कि हमारा ग्रह बताता है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य की दशा है किसी की, तो सूर्य अपनी दशा में कारक तत्वों को एक्सप्लेन करेगा अच्छे से आपके प्रति। सूर्य के कारक तत्व क्या है? पिता है, हड्डी है, सरकार है, साधारण जो है, इन्हीं कारक तत्वों को वो एक्सपोज करेगा अपनी दशा के अंदर। अब कुछ लोग कहते हैं मेरे को जी वो हड्डी कमजोर हो गई है, हमारे शरीर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, हार्ट ट्रबल हो गई है, क्योंकि सूर्य हार्ट का भी कारक है ना। तो ग्रह जो है अपनी दशा में अपने कारक तत्वों को बताएगा। अब आप देखिए 11वें घर में कोई ग्रह बैठा है, नहीं बैठा कोई बात नहीं, इसका लॉर्ड बना बृहस्पति, सिंपल सी बात है। 11वें घर में बैठे ग्रह, मान लो यहाँ मंगल बैठा है, दिक्कत थोड़ी है, मंगल बैठा है, हमने मंगल बिठा लिया। नहीं बैठा है तो बृहस्पति इसका लॉर्ड है। 11वें भाव में बैठे ग्रह धन तो देंगे, दे विल गिव यू द मनी, बट आपको ये रोग भी देंगे। क्यों रोग देंगे जी? कारण छठे से छठा भाव है 11वां, कीप इट इन माइंड। जिनके 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है उसकी दशा हो, या 11वें भाव में जो राशि है उसकी दशा हो, तो क्या होगा? लाभ, जैसे लाभ होगा वैसे आपको रोग भी आएगा। क्यों आएगा? छठे से छठा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि तीसरे घर में बैठे शुक्र की दशा, शुभ ग्रह बैठा है, लग्ने थर्ड हाउस में बैठा है, इसकी दशा शुक्र की अच्छी जानी चाहिए, पराक्रम के हाउस में बैठा है। परंतु ये मत भूलिए, ये तीसरे मैंने जो पाया है अपना, क्योंकि मैं एक तरह कंसल्टेंट, मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है तीसरे भाव में बैठे ग्रह की दशा पीड़ा दिया करते हैं। क्यों? अष्टम से अष्टम है, इसे मारक का दोष लगेगा। बात समझ लीजिए, थर्ड हाउस मार्का है, अष्टम से अष्टम, but we always consider second and the seventh bhava as a marker, but we must add on the third house or the third house sitting planet too। तो ये जो चीज है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। फिर क्या समझना चाहिए हमको? क्या बाधक ग्रह की दशा है, मारक ग्रह की दशा है, ठीक है, पापी ग्रह की दशा है, तो वो दशाएं शुभ हैं या शुभ हैं? दशा के आधार पर आप 1 मिनट में फैसला कर सकते हैं कि तेरा कुछ भला होगा या नहीं भला होगा। सीधी बात, नो बकवास। दशा के आधार पर मालूम पड़ जाता है इसका जीवन गुजरेगा कैसा। समझ रहे हैं? अब दशा में क्या है? नीच के ग्रह की दशा पीड़ादायक होगी, उच्च के ग्रह की दशा शुभ होगी, मित्र राशि में बैठे ग्रह की दशा ज्यादा कष्ट नहीं देती, शुभत्व देती है। डेप्थ मेरे को आई हैव टू वेरी डीपली एक्सप्लेन ओनली इन द क्लास, हियर आई एम द अपर पार्ट ऑफ इट, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। अब आप देखिए कि क्या है दशा के अंदर,
ग्रह उच्च से नीच की तरफ जा रहा है, उच्च से नीच की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अवरोही। ग्रह उच्च से नीच की तरफ जा रहा है और नीच से उच्च की तरफ जाएगा, तो उस दशा को आरोही बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए किसी का शनि दशम भाव में बैठा है। अब आप कहोगे वाह, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव में बैठा है, बहुत अच्छा है। परंतु ये मत भूले, इसकी यात्रा आगे चल के नीच की है। दशा इतनी उत्तम नहीं जाएगी। सिंपल सी बात याद रख लीजिए, क्यों? ग्रह नीच की तरफ जा रहा है। अब मान लीजिए किसी का शनि यहां बैठा है, या मान लीजिए कोई कह दे शनि मेरा 5 नंबर राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, परंतु ये मत भूले शनि अपने उच्च राशि की तरफ जा रहा है। तो इस दशा में शनि आपको पॉजिटिविटी, यानी आपको अपने कर्मों द्वारा आगे ले जाने की प्रयास करेगा शनि, क्योंकि वो उच्च का होने जा रहा है। आप अपने कर्मों से उच्च की तरफ जा सकते हैं। इस तरह से हमको दशा पढ़नी चाहिए। क्लियर है? फिर क्या होता है? वक्री ग्रह की दशा। वक्री ग्रह की दशा सदैव पीड़ादायक होती है, और खास तौर से राहु पैदाइशी वक्री होता है। शनि वक्री हो जाए तो और गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट कार्मिक प्लेनेट्स होते हैं। Whatever you have done in previous birth, you have to make the payment in this birth. सिंपल सी बात आप याद रख करके चले, क्योंकि ये दोनों कार्मिक प्लैनेट्स हैं। राहु भी, राहु तो सदैव वक्री है, और शनि वक्री हो गया। शनि भी आपके कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। यू आर कैरिंग लॉट ऑफ कार्मिक। कब ज्यादा आपको पीड़ा देंगे? राहु में शनि की दशा हो, या शनि में राहु की दशा हो। राहु MDID means this is the period you have to make the payment of your curse। एक किस्म से आपके पूर्व जन्मों का भार का भुगतान होता है। अब मैं एक बहुत अच्छा सीक्रेट आपको रिवील करता हूं यहाँ पर क्लास में, आप लगा कर देखिएगा अपने चार्ट पे, लगता है या नहीं लगता है। वो क्या है सीक्रेट? देखिए, आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह वक्री है, एनी प्लेनेट, जैसे मान लीजिए अभी बुध वक्री है, राइट? शनि वक्री है, राइट? जुपिटर 4 को वक्री होगा। अभी जो दो ग्रह एट प्रेजेंट वक्री है, हम उनकी बात करते हैं। अगर बुध आपके ग्रह में वक्री है, शनि आपकी कुंडली में वक्री है, इस समय गोचर में भी वक्री है, द गॉड इज हेल्पिंग टू यू। भगवान आपकी मदद कर रहा है कि आपके जो कार्मिक डेट्स है उसकी रीपेमेंट बहुत फास्ट हो जाए। आप देखेंगे आपके कर्मास के अंदर बहुत फास्टनेस आ गई है, चाहे वो शनि के प्रति, चाहे वो मरकरी के प्रति। जब भी आपके रेट्रो प्लैनेट होते हैं, अगर गोचर में भी रेट्रो हो जाए, तो गॉड इज हेल्पिंग यू टू रीपे योर ऑल प्रीवियस ईयर, प्रीवियस बर्थ के जो जो भी डेट्स हैं, वो आपकी जल्दी रीपेमेंट हो जाए। अब आगे आते हैं, मैं और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं। तो दशाओं बड़ी आसान है, बड़ा सिंपल सा है। मैं तो एक ऐसी टेक्निक पढ़ा देता हूं कि भैया कुंडली देखो, बात खत्म, बंद कर दो, इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है। सिंपल सी बात है। क्या मेरी राहु की दशा शुभ जाएगी, मंगल की शुभ जाएगी, चंद्रमा की जाएगी नहीं जाएगी, जुपिटर की दशा शुभ जाएगी कि खराब जाएगी? एल बहुत इजी है, बस उसे देख के बस कह दो, होना होना कुछ नहीं है। डू द रेमेडीज। हमको रेमेडी किए बिना समझ नहीं आएगा। अब मैं वक्री ग्रह को थोड़ा सा और बता देता हूँ। वक्री ग्रह का मतलब होता है यू टर्न मारना। ये यू टर्न होता है ना गाड़ी का, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, यू टर्न ले लिया। आप घर से बाहर निकले, कहीं घूमने के लिए गए थे, 4 कदम ही चले, आपको ध्यान आया नहीं यार ताला एक बार रीचेक कर दो। आपने ताला लगाया, आए, थोड़ा 4 कदम चले, वापिस आप आए, ताले को रीचेक किया, यानी वक्री ग्रह आपको सिचुएशन को रिपीट करा देगा, आपके एफर्ट्स को डबल करेगा। और आसान शब्दों में समझो,
मान लीजिए 12वीं क्लास में मैं पेपर दे रहा था स्कूल में, प्री बोर्ड के, और मेरी डेथ हो गई। प्री बोर्ड के दे रहा था, उसके बाद मैंने मेन देने थे, मेहनत ज्यादा करूंगा मेन पेपर के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी प्री बोर्ड के बाद डेथ हो गई, अब मैंने दोबारा जन्म लिया, तो मुझे दोबारा प्री बोर्ड देना ही देना है। डेट इज योर रेट्रोगेट प्लेनेट। डबल काम करना है अब आपको, जबकि आप प्री बोर्ड दे चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू डाइड। तो इस तरीके से हमें दशा देखनी है। अब कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो सदैव अशुभ फल दिया करती हैं। कैसे? शनि में चंद्रमा, ये शुभ फल देती है हमेशा, या चंद्रमा में शनि की दशा अशुभ फल देगी। जैसे बृहस्पति में शुक्र हो गया, दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं, दोनों के गुण धर्म अलग है। न्यूमरोलॉजी में पता कैसे कहते हैं? नेक्स्ट वीक आ रहा है मेरा न्यूमरोलॉजी का। दिस इज योर लकी, आप लकी नंबर कह लो या ड्राइवर 3 कह लो, ये 6 कह लो, तो इसे बोलते हैं 36 का आंकड़ा। आप लोग साधारण भाषा में बोलते हैं ना, इसका तो 36 का आंकड़ा है यार। सो बृहस्पति शुक्र जो है ना, वो 36 का आंकड़ा दिखा देता है। शुक्र में बृहस्पति, बात एक ही है। तो दशाओं को हमें डीपली समझना है और पढ़ना है। क्या ये मेरी दशा शुभ जाएगी या अशुभ जाएगी, कैसे हम जाने बारीकी से? तो जब हम बारीकी से जानेंगे उस दशाओं के बारे में, आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, नक्षत्र का। नसर्ति तत् नक्षत्रम, नक्षत्र स्थिर होते हैं, वो मिटते नहीं हैं। नक्षत्रों को समझना जरूरी है। देयर आर 27 नक्षत्र, जिसमें से 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं। गंडमूल किसके होते हैं? केतु के 3 नक्षत्र, बुध के 3 नक्षत्र, ये गंडमूल होते हैं। ये 6 हो गए टोटल। अब नक्षत्रों का जितना, देखिए मैंने नक्षत्रों को जब स्टडी कर रहा था ना, मेरे ख्याल 99 या 2000 में जब मैं स्टडी कर रहा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक संस्कृत की संधि विच्छेद पुस्तिका खरीदी और हिंदी की खरीदी संधि विच्छेद। तो जितना मैं पा सका उतना मैं देने का प्रयास करता हूँ। अब जैसा है कि सपोज शत विषा नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। शत यानी 100, विषा का अर्थ होता है विद्याएं। तो आदमी कई विद्याओं का जानकार बनता है, ऐसा कहा जाता है। कई विद्याओं का जानकार। एक मेरे पता नहीं कौन से ग्रुप में कोई सज्जन आए थे, तो उनको मैंने सिखाया कि आपके शत्रु क्यों हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। शत विषा का अर्थ होता है कि हमारी कई प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता। फिर आता है हस्त नक्षत्र। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप लैपटॉप सारा दिन चलाते हैं, एंड यू आर बॉर्न इन हस्त नक्षत्र, हस्त का मतलब होता है हैंड, हाथ, तो आप अपने हाथों का जितना उपयोग ज्यादा करेंगे, आपका जो बर्थ नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र, वो आपको लाभ करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब होता है क्या, एक आता है नक्षत्र पुनर्वसु। पुनर्वसु का अर्थ होता है रिपीट। अब हमने क्या करा, मैरिज के अंदर 36 गुण तो मिला लिए, बट वी डिडंट चेक दैट द पर्सन इज बोर्न इन पुनर्वसु। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी द पर्सन कुड गो फॉर मैरी अगेन, दोबारा शादी हो सकती है ना, दोबारा शादी का योग भी बन सकता है पुनर्वसु। अब ये देखिए, ये चंद्रमा जो है ना, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में, देखिए इस चार्ट में, यहां पर चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो इसका अर्थ है जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उसे इस जन्म में ब्लेसिंग लेनी है। किनसे लेनी है? ज्येष्ठ, जो अपने से बड़े हो। और मैंने क्या पाया है लोगों में, ये खुद को ही चौधरी बना लेते हैं, बस यही ड्रॉबैक है इनका, बिकॉज दे आर बोर्न इन ज्येष्ठा ना। बजाय बड़ों का आदर करने के, स्वयं को ही बड़ा समझने लग जाते हैं, एंड दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव रिजल्ट।
सेकेंडली, द पीपल दोज हु आर बोर्न इन श्रवण नक्षत्र, इनका होता है भाई आपको सुनना अच्छा है, आपके लिए आप सुनिए समझिए फिर बोलिए, परंतु ये सुनना पसंद नहीं है, बोलना पसंद है, उल्टा चलेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। रीजन बिहाइंड, इफ मून इज हैविंग टू मच अफ्लिक्शन देन इट गोज इन अ वेरी बैड वे आउट, तब तो गई भैंस पानी में। तो आपको ये देखना है और समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे डायमंड है, मैं इसको डायमंड समझता हूं, हमारी कर्म गति क्या है और कर्म गति से क्या लाभ आएगा, नक्षत्र का चरण। चरण, सपोज कोई कृतिका नक्षत्र में पैदा है और तीसरे चरण में वो पैदा हुआ है, दूसरे में पैदा हुआ है, चौथे में पैदा हुआ है, पहले में पैदा हुआ। अब ये चरण क्या करेंगे, ये चरण दशा में रिजल्ट देते हैं। कैसे देते हैं, डेट इज अ क्लास मैटर, बहुत सीक्रेट है। बेसिकली इट्स अ नाड़ी टेक्निक विच आई इंट्रोड्यूस ओनली इन द वेदिक। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, हमारी कर्म गति कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। अब आता है लता नक्षत्र। लता नक्षत्र, लता शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, लात मारना। ये लात मार देंगे अगर लता नक्षत्र में ग्रह आ गया, लात मारना। क्लियर है। तो हमको लता नक्षत्र भी देखना है। फिर हमको क्या देखना है, तारा नक्षत्र। तारा दोष होता है नक्षत्रों के अंदर, तो तारा दोष को समझना है। फिर होता है अर्थ के नक्षत्र कौन से हैं जिनसे हमें पैसा आएगा। अभी ऑनलाइन कुंडली मिल जाएगी मुकेश अंबानी जी की, आप देखिए उनके सारे नक्षत्र जो ग्रह है ना, वो अर्थ वाले नक्षत्रों में गए हुए, सभी ग्रह। ऐसे थोड़ी महाराज जी के पास इतना पैसा है। आगे चलते हैं, आपको ये सिखाया जाएगा किन नक्षत्रों में पैसा उधार ना लिया जाए और ना दिया जाए। उधार देना ही नहीं है, इस नक्षत्र में पैसा दिया तो गया पैसा, वो नहीं आने का वापसी। फिर आता है पॉइंट हमारे पास कि हमारी सुख संपत्ति, सुखदा जो भी है हमारा कैसे बढ़ेगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, कार्य सिद्धि कैसे होगी, ये हमारे को नक्षत्र बता देते हैं। फिर आता है त्रिमुख लोचन नक्षत्र। त्रिमुख लोचन नक्षत्र हमको गाड़ी खरीदने में इस्तेमाल करना चाहिए। त्रिमुख का अर्थ है तीन मुख वाले, साइड में दो मिरर है, सामने एक आपका शीशा लगा हुआ है, त्रिमुख नक्षत्र। त्रिमुख नक्षत्र के अंदर अगर आप व्हीकल खरीदते हैं, डेट इज वेरी गुड। फिर आता है लोचन नक्षत्र, मंद लोचन नक्षत्र, सुलोचना नक्षत्र। ये प्रश्न कुंडली में आपको बड़े मदद करेंगे कि मेरी जो वस्तु गुम हुई है क्या वो प्राप्त हो जाएगी अथवा नहीं प्राप्त होगी। ये सारी चीजें हमको समझनी है नक्षत्रों के अंदर। ठीक है। फिर आता है अधोमुख। अब बहुत सारे वास्तु वाले अधोमुख नक्षत्र को लेकर के चलते हैं। भाई अधोमुख नक्षत्र बेसमेंट कब खोदनी है, अधोमुख नक्षत्र बताएगा कब खोदनी चाहिए हमें बेसमेंट। फिर उधर मुख नक्षत्र, उधर मुख नक्षत्र में क्या होता है कि हमको जो है छत कब डालनी है, सीढ़ियां कब डालनी चाहिए। ये दो नक्षत्र बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर मदद कराते हैं उनको, सो दैट प्रॉस्पेरिटी उन्हें मिले। आगे चलें। आगे चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर है वो नक्षत्र के आधार पर शुभ होगा या अशुभ जाएगा, शुभ या अशुभ जाएगा नेक्स्ट ईयर। ये नक्षत्र के आधार पर हम बता सकते हैं। और दूसरा डायमंड पॉइंट है कि लंका लग गई, इसका कोई रेमेडी नहीं है। वो ये पॉइंट आएगा जिसको मैं पढ़ाऊंगा, वो है जन्म नक्षत्र और संक्रांति का कोरिलेशन करना। जन्म नक्षत्र और संक्रांति का कोरिलेशन करना। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट डिग्री का।
डिग्री के अंदर दो रूल होते हैं। एक होता है इवन नंबर राशि के अंदर 2 4 6 8 10 12 में ग्रह बैठे हैं, और दूसरा होता है ऑड नंबर के अंदर ग्रह बैठे 1 3 5 7 11। दूसरा रूल आता है इन्फेंसी एंड ओल्ड एज वाला, बोला जाता है बाल्यावस्था इन्फेंसी और ओल्ड एज वृद्धावस्था में डिग्री ग्रह की हो जाना क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उस चीज को हमको समझना है। और क्या समझना है? गोचर में ग्रह कितने डिग्री पर हमको फल देगा, कितने डिग्री पर हमको ग्रह फल देगा, इस चीज को समझना है। फिर हमारे जो नेटल चार्ट के अंदर डिग्री भी बताती है। अब देखिए चंद्रयान ऊपर गया है, पृथ्वी से जब छोड़ा गया हजारों किलोमीटर की स्पीड थी, तो जब वो चंद्रमा पर लैंड करा तो उसकी स्पीड 0 कर दी ना। पहले जमाने में दिव्य ऋषि मुनि जो अच्छे साधु संत होते थे ना, वो कुंडली देख के कहते थे आपका बच्चा या तो राजा बनेगा या उच्च कोटि का सन्यासी बनेगा। अगर आपको डाउट है तो स्वामी विवेकानंद का नेट पे चार्ट है, देख लो, 0 डिग्री का सूर्य है। 0 डिग्री के ग्रह जिंदगी में आपको राजतुल्य सुविधा देते हैं, बहुत अच्छे होते हैं 0 डिग्री के ग्रह। और सब लोग यही पढ़ते हैं 0 डिग्री का ग्रह खराब है, संधि में आ गया ना, बहुत अच्छा होगा। मैं क्लास के अंदर चार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, 0 डिग्री राजा बना देता है। ऐसा नहीं है, हमने समझा ही गलत है तो बात अलग है। अब जैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए यहाँ जुपिटर है, यहाँ मून है, यहाँ जुपिटर है 12 डिग्री का, मून है 8 डिग्री का। जब ये गज केसरी योग बना, समझ आ गया जी, वेरी गुड। गज केसरी योग सदैव केंद्र में ही फल देता है, बाकी इसकी जगह नहीं देगा फल। दूसरा रूल डिग्री से देखना है। पहला रूल ओके हो गया कि गज केसरी योग मेरा केंद्र में बना है। केंद्र को बोलते हैं सुख भाव, सुख का स्थान। केंद्र में बैठे ग्रह आपको सुख प्रदान करते हैं, और पापी ग्रह सुख में खलल पैदा करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि केंद्र में आ गए। अब इनका डिफरेंस अगर 10 डिग्री से कम है, लेस देन 10 डिग्री, तो गज केसरी योग वर्क करेगा। अगर 10 डिग्री से ज्यादा है, 10 डिग्री से ज्यादा, मान लो 27 डिग्री का जुपिटर होता, 8 डिग्री का मून है, तो ये गज केसरी योग नहीं है। ये आपको गज केसरी यानी हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की कोई विशेष लाभ नहीं आएंगे इस जन्म में। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री से ज्यादा है। अगर 10 डिग्री के भीतर इनका डिफरेंस है तो आपको गज केसरी योग का फल मिलेगा। अब मान लीजिए आप कहें जी मेरी तो दशा ही नहीं है, ना तो चंद्रमा की है ना बृहस्पति की है, तो भैया अंतरदशा तो आएगी ना। महादशा नहीं है तो अंतरदशा तो आएगी। जब जब अंतरदशा आएगी तब तक आपको इसके फल प्राप्त होंगे। दूसरा एक डिग्री के अंदर डायमंड पॉइंट है कि डिग्री के आधार पर कुंडली को कैसे बताएं, ये कुंडली बलवान है या ये कुंडली कंडम है, बात खत्म। सिर्फ डिग्री के बेसिस पर आप कुंडली को ये कह सकते हैं सामने वाले पर्सन को कि आपकी कुंडली स्ट्रांग है या कमजोर है। अब जैसे मैं जेमिनी में नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगा, जेमिनी में कहते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, बीच में थोड़ा सा मैं ऐसा बता देता हूँ, इतना ही जितना ये है, क्योंकि वो जेमिनी अलग है। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कोई भी हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर। 27 डिग्री सबसे ज्यादा कोई प्लेनेट है, मान लीजिए मंगल है आपका, मान लीजिए 16 डिग्री है, परंतु 16 डिग्री के आसपास कोई ग्रह नहीं, उससे नीचे है, तब 16 डिग्री हाईएस्ट हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं है, हाईएस्ट मंगल है तो पिछले जन्म में आपने लड़ाई झगड़े लोगों के घर में घुस के करे थे, और इस जन्म में आपके पास लड़ाई झगड़ा चल के आता है और आप भाग जाते हो, आप लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो। दैट इज योर हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, नंबर वन। नंबर टू, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट,
वो मान लीजिए कोई 2 डिग्री का ग्रह है, मान लीजिए शुक्र है, तो भैया इस 2 डिग्री प्लेनेट से जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है, वो आपका प्रॉब्लम एरिया है। वहां से प्रॉब्लम आनी ही आनी है, निश्चित मानकर चलिए। मैंने यहाँ विनस लिया, तो वाइफ से आएगा, डॉटर से आएगा। बट आप देखिए आपका कौन सा लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है, वो एरिया आपका प्रॉब्लमेटिक है। वहां से आपको समस्याएं आएंगी और उसका निवारण करना है। यू कैन नॉट से नो। अब हम कुंडली से, डिग्री से देखकर कैसे जानेंगे, ये क्लास के पॉइंट्स हैं, साथ में बताना मेरा धर्म है कि मेरा इन ग्रहों से गूढ़ संबंध है। मान लो सूर्य है, और कौन सा लेना, चंद्रमा है, मंगल है। भाई इन्हीं ग्रहों से मेरा इस जन्म में गूढ़ संबंध है। क्यों है, और ये ग्रह क्यों या क्या मेरे जीवन में लंका लगाएंगे या मेरी झोली में कुछ डाल करके जाएंगे, ये हम डिग्री से पढ़ेंगे। नाउ वी आर कमिंग अप टू द ट्रांजिट। मैं इस ट्रांजिट के अंदर वैदिक ट्रांजिट भी पढ़ाता हूं, प्लस आराम से नाड़ी का भी ट्रांजिट पढ़ा देता हूं, दोनों पढ़ा देता हूं, नाड़ी ट्रांजिट भी और वैदिक ट्रांजिट। अब जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है जी मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, क्लियर है। अब बृहस्पति यहां ट्रांजिट कर रहा है, शनि को नहीं देखा। शनि इज द कर्म कार का एज पर द नाड़ी। मैं नाड़ी से भी पढ़ा देता हूं, पर आराम से, जिसको समझ ही ना। जैसे ही जुपिटर वृष राशि में एंट्री करेगा, इसने कर्म को देख लिया। अब एक और बात समझिए, बृहस्पति को नाड़ी में जीव कहते हैं, शनि को सदा शिव कहते हैं। तो जीव शिव की ओर देख रहा है, प्रभु कुछ करो, हो गया। You will get a blessing, क्योंकि जुपिटर itself a blessing planet. You will have a job. अब someone is having a job, तो उसकी जिंदगी में क्या घटेगा, उसका प्रमोशन हो सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है। समथिंग न्यू हैपेंड इन हिज लाइफ। आगे चलते हैं। अब हम वैदिक ज्योतिष समझे। अब वैदिक ज्योतिष क्या है, शनि जहां बैठा है, शनि के ऊपर शनि का गोचर वैदिक ज्योतिष में अशुभ माना गया है। क्यों अशुभ माना गया? भैया शनि कर्म के कारक हैं, एक तो है ही है कर्म का कारक, एक और गोचर से कर्म आ गया, आपको डबल कर्म करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? डबल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क डबल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 12 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की सैलरी मिलेगी, बस ये समझ लेना। सिंपल सी बात है। शनि के ऊपर शनि का गोचर क्या देगा, 12 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की सैलरी। ये बात है, इन चीजों को हमें समझना है। फिर एक साधारण शब्द आते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में। सब आज मेरा तो मन घबरा रहा है। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन इन ट्रांजिट? आई विल एक्सप्लेन। मेरा मन घबरा रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा आज काम करने को, मन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो कॉम्बिनेशन है ऐसा? हाँ है, होता है ना ऐसा कॉम्बिनेशन कि मेरा काम करने का मन ही नहीं है। दूसरा, मैं बाहर जाऊंगा मुझे ही ट्रैफिक मिलेगा। इज देयर एनी कॉम्बिनेशन? हाँ होता है ना, कि मुझे ट्रैफिक क्यों मिला भैया आज इतना, लोग तो कह रहे थे यहाँ ट्रैफिक ही नहीं होता, या मेरी फ्लाइट क्यों लेट हो गई। देयर इज अ कॉम्बिनेशन। तो आपकी फ्लाइट भी कॉम्बिनेशन के अंदर देखी जाएगी। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारे को। अब इन चीजों को बारीकी से समझ के ही हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अब आए एक और अच्छी चीज बताता हूँ चंद्रमा के ऊपर। देखिए जब भी शादी होती है ना, यहाँ वैदिक ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, चंद्रमा अपने से अष्टम गोचर ना करे। चंद्रमा यहाँ बैठा है, ये रहा चंद्रमा आपका, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। सत्ता, अगर चंद्रमा जिस दिन आपके फेरे हो रहे हैं उस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में नहीं होना चाहिए, वरना शादी की लंका लगा देगा, क्योंकि अष्टम है। चंद्रमा अपने से अष्टम जब भी गोचर करेगा, आप रूटीन लाइफ में देखिए वो दिन आपको क्या परेशानी दिया, क्या आपको अप एंड डाउन देखने पड़े, या आपके मन में कैसे विचार आए जिनसे आप परेशान हुए और आपको समस्याओं के जूझना पड़ा। क्योंकि अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन का होता है।
ठीक है। तो ये जो क्लास है ये स्टार्ट होगा आपका मंडे को स्टार्ट होना है, कल यानी 4 तारीख को ये स्टार्ट होगा। 4 सितंबर 23 को ये स्टार्ट होगा 7 PM पर से 8 PM पर चलेगा। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज का रहेगा। ठीक है, 5 डेज का ये कोर्स रहेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए रहेगी। क्लास रिकॉर्डिंग जो है आपको लाइफ टाइम मिलनी है। किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, पर मैं क्वेश्चन उन्हीं का लूंगा जो कैमरा ऑन होगा। बाकियों को मेरी तरफ से राम राम है। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। फी इसका जो है 3335 है। यानी इस फीस के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं मुझे। दशा पढ़ाना है, गोचर पढ़ाना है, नक्षत्र पढ़ाना है और डिग्री पढ़ाना है। ये 4 चीजें आपको ज्ञानवर्धक मिलेंगी। ऐसी जो सुनी नहीं, समझी नहीं, जानी नहीं, वो चीज मैं पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। और मैं कहता हूँ आप अपना चार्ट ले लीजिए, पड़ोसी का चार्ट रखकर बैठिए। जब मैं टेक्निक क्लास में पढ़ाऊं तो उसको लगा करके साथ के साथ देखिए क्या टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा, मैं इतने सारे सूत्र दे देता हूँ, बहुत सारे लोग क्लास में होते हैं हमारी तो कॉपी भर गई। तो ये जो है आपका स्टार्ट हो रहा है कल से यानी मंडे से। कल यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर को 7 से 8। तो जो इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकते हैं। अब जो भी मेरे से कोई पूछना चाहता है अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकता है। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। हाँ जी बोलिए रचित जी, आपने किसका है? हैंड रेस किया। एनर्जी सर एक्सचेंज एक का है? एक 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 सेकेंड सवाल है। रचित। हाँ बोले। सर मेरा एक सवाल ये है कि आपने शनि और गुरु के बारे में, शक्ति और शिव के बारे में बताया, मतलब जीव और हाँ, शक्ति के बारे में। शिव और शनि। शक्ति नहीं है वो। शिव और शक्ति नहीं है। बात को आप समझिए, वो जीव और शिव है। जी नाड़ी का जी सूत्र है जिसे मैं बड़े इजी वे में पढ़ा जाता हूँ, बाद में बता देता हूँ कि ये नाड़ी की टेक्निक आपको पढ़ा गया। मैंने काफी जी सारी नाड़ी की टेक्निक जो है वैदिक में डाल दी है ताकि जी आपको इजी हो जाए। जी ठीक है, तो ये है। जी। सर ये पूछना चाह रहा था कि अगर शनि जब गुरु के नक्षत्र में चला जाए तो यहाँ पे शनि को तो शिव बताया आपने। नहीं नहीं, ये सब क्लास के विषय है सर। अच्छा ये सब अच्छा। क्लास के विषय है। क्लास में आप आइए, आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा किसके सर नक्षत्र में चला गया एनर्जी या क्या एक्सचेंज का होगा। बताया। ये काफी एडवांस लेवल है। हाँ, किसी और का कोई क्वेरी है बताइए। सुनील सर आपने हैंड रेस किया है। सर इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज क्या रहेगा? 3335 है जी। 3335। 4 चीजें आपको बेहतरीन पढ़ाई जाएंगी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सुनील सर। हाँ जी बोलें सर। मुझे लगता है हम तो ऑलरेडी इसमें है ना सर हमारा। हाँ, आप लोगों ने तो फीस दे रखी है। आपने तो पहले से ही अपने आप को एनरोल जी करा जी हुआ है। जी। आपने बड़ा करा अच्छा या- हुआ है, तुषार ने करा हुआ और किशोर जी ने करा हुआ है। 3 लोगों ने पहले से ही अपने को एनरोल कंटेंट करा रखा कंटेंट है। तो अच्छे हैं इसमें, बड़ा अच्छा लगा ये दशा वशा का, तो मैंने नहीं, सोचा बहुत वही आपका। शानदार पढ़ाया जाएगा। ये जो रचित पूछ रहे हैं एक्सट्रीमली एडवांस लेवल है। सर आऊंगा सर, करना है तो वही है सर। हाँ चलिए। मैं तो हाँ सोच रहा मोनिका सुनील जी। सर एडवांस में है। अरे सर चिंता मत करो। सर अरे एक सेकंड, मोनिका रचित आपने तो मेरे से वैदिक लेवल 2 नमांशा पढ़ा है ना, दशमांशा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको पता लग गया ना कि क्या चीज होती है वो। अब जाके समझ जी में जी। आई ना ग्रह कैसे वर्क करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब समझ सर। आया ना, तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो। जब आओगे क्लास ना में ना, तो बताएंगे आपको बढ़िया। ये नहीं वैदिक गुरु लेवल सामने बैठा हूँ, सवाल हो जाते हैं। ये वैदिक लेवल 3 होगा ना सर ये? हाँ लेवल 3 है ये। हाँ मोनिका जी आप पूछो जी, क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। सर वो पूर्वा फागुनी का क्या मतलब होता है, जैसे नक्षत्र? देखो ऐसा होता है, इसका जो मूल तंत्र होता है, हमारा फागुन मास आता है ना, उसके आधार पर चला हुआ है। जी पूर्वा फागुनी फागुन से पहले का, और उत्तरा फागुनी फागुन के बाद का। बात क्लियर है। जी। ठीक है। अगर आप अपनी बिटिया की शादी बसंत पंचमी में करेंगे तो करोड़पति बनना निश्चित है। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। जिसे डाउट हो करके देख ले। सर कोई वक्त नहीं देखना, बेटे की भी, कुछ नहीं देखना। दैट्स ऑल। सर बेटे की भी कर सकते हैं? बिल्कुल करो जी। तो जो जो आपके यहाँ बेटी आएगी वो राज भोगेगी ना, तो आप भी तो राज भोगोगे। वो भी तो किसी सर की बेटी बेटी है। है। वो हाँ भी तो किसी बेटी की मेरी बेटी है है ना। नहीं। ठीक। चलिए ठीक है। स्वाति बेटों जी को भी कर आपका क्या सकते थे। क्वेरी है, पूछिए। सर रोहिणी नक्षत्र का क्या मीनिंग होता है?
देखो रोहिणी नक्षत्र के अंदर ना क्या होता है, ये लोग लक्ष्य साधते हैं, उस लक्ष्य को भेदने का प्रयास करते हैं। आर यू बोर्न इन रोहिणी नक्षत्र? यस सर। तो जो मैंने कहा बताइए पहले आप। लक्ष्य के पीछे भागना है आपने। यस सर। ठीक है ना? यस। आरती जी बोलिए, आपका क्या है क्वेरी? हाँ जी, आरती जी बोलिए, आपका साउंड नहीं आ रहा। सर अभी आ रहा है क्या? हाँ अब आ रहा है, बोलिए। हाँ। सर मुझे पूछना था, जो नक्षत्र आप बता रहे जिससे जो योग बनते हैं, क्या? कुछ योग योग बनते हैं ना हाँ नक्षत्र पे? नहीं, ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, ये नक्षत्र का एक बेसिक है, क्योंकि 4 टॉपिक है इसके अंदर। फिर भी मैं अच्छा। इसमें सबसे एक्सट्रीम बेहतरीन देता हूँ। मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स है नक्षत्र का 10 क्लासेस का, जिसमें सिर्फ नक्षत्र ही पढ़ाया जाता है। इसके अंदर नक्षत्रों की भी जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी, आप इंटरप्रिटेशन करने में नक्षत्र के बेस पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी सीक्रेट टेक्निक रिवील करता हूं जो आपने कभी जिंदगी में सुनी नहीं, किताब छांटते रहना, मिलेगी भी नहीं। ये गारंटी मैं क्लास में दे सकता हूँ, यहाँ एक लाइन भी नहीं बोल सकता। हम्म। ये गारंटी दे सकता हूँ क्लास के अंदर। काफी लोगों ने पढ़ा, उनको ये समझ में आया, वैदिक लेवल 1 में उनको ये समझ में आया कि 12 लगन पढ़ते कैसे हैं, 12 लगन देखे कैसे जाते हैं, और मैंने उंगली पकड़ के सिखाता हूँ। और उन्होंने खुद बताया, जिन्होंने किया, जैसे सुनील जी ने किया, कि भाई मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है या कौन सा ग्रह खराब, मुझे पता तो लगे पहले। मैंने इसी चीज को लेवल 1 में ही सिखा दिया, मास्टरी दे दी उसकी, सिंपल। अच्छा सर। अब किसी का कृतिका नक्षत्र में है ना, उससे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, समवन इज बोर्न इन कृतिका नक्षत्र है ना, द पर्सन हैविंग समथिंग रॉन्ग, भैया जब मेरे पास पावर होगी ना इसकी, तो मैं लंका लगाऊंगा उसमें। ये भावना आनी ही आनी है कि जिस दिन मैं ताकतवर हूं ना, इसको नहीं साले को छोड़ूंगा, बिकॉज ही इज बोर्न इन कृतिका नक्षत्र। मैं नहीं अच्छा छोड़ूंगा सर। इसको। सर भरणी नक्षत्र का क्या है, चौथे चरण का? भैया अपनी जो है ना कर्म गति ठीक रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी भरनी आ जाएगी। भरनी वाले विशाखा वाले, दे आर कैरिंग कर्स ऑफ मैरिज। ओ। मैरिज का एक कर्स होता है। तो ये मैं वो जो मेरा नक्षत्र एक्सक्लूसिव होता है। अब मैं यहाँ डिग्री पढ़ा रहा हूँ, अभी 15 दिन बाद मेरा डिग्री का 10 क्लास का कोर्स आएगा। डिग्री होती क्या है, वो डेप्थ में आपने आना है। लेकिन जो आपको ये सूत्र मिल रहे हैं, दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सूत्र। आप उस समय चार्ट लगा के आप देखिए, मैं तो नहीं कहता कि मत देखिए। यस अरुण जी, आपका कोई क्वेरी है तो बताइए। थैंक यू सर। हाँ अरुण जी बोलिए। वैदिक सर, वैदिक लेवल फर्स्ट से कोर्स स्टार्ट होगा या मतलब नहीं अपने नहीं को नहीं यहीं नहीं नहीं, से? वैदिक लेवल तो हो चुका है। वैदिक लेवल 3 है मेरा, जिसमें दशा पढ़ाया जाएगा, ट्रांजिट पढ़ाया जाएगा, डिग्री पढ़ाया जाएगा, नक्षत्र पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ तक और गंडमूल के नक्षत्र पढ़ाता हूँ कि इसकी रेमेडी मुझे नहीं करनी, अगर मैंने की तो मेरी लंका लगेगी। मतलब इसमें नक्षत्र का अपना एक ऊपर से मतलब उसका नॉलेज आएगा, डीपली वाला नॉलेज नहीं नहीं, इसमें नहीं सारा होगा अभी? दशा में सारा को रिलेट करना सिखाऊंगा, और सबसे ज्यादा जो सीक्रेट नाड़ी का है वो यहाँ रिवील हो जाएगा एक छोटे से कोर्स में, 3,000 रुपए कोर्स में। कितनों को पता है कि चरण क्या फल देंगे? चरण आपकी पास्ट लाइफ का उधेड़ बुन कर देते हैं, मैं इसी में रिवील हम्म। कर दूंगा। जबकि मुझे तो अपने नक्षत्र में करता ही करता हूं, पर इसमें भी मैं बताता हूं कि जो आप पहले चरण, मान लीजिए आपका शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र जो है शतभिषा के दूसरे चरण में बैठा, अब ये दूसरा चरण उखाड़ेगा क्या, आपको तंग क्या करेगा या लाभ क्या देगा, वो क्लास का विषय है, मैं क्लास में बताऊंगा। यस बलबीर जी, दूसरी आप चीज पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, हाँ दूसरी चीज एक बोलिए और पूछनी बोलिए है। आपका अरुण ये जी, जल्दी बोलिए। वैदिक लेवल 1 दोबारा स्टार्ट होगा क्या? हाँ वो शायद पता नहीं, 1.5 2 मेरे 25 30 कोर्स हैं, मुझे खुद नहीं पता होता कि कब आएगा। कम हम्म। से कम 25 से 30 कोर्स हैं। कई कोर्स तो रिपीट ही नहीं हुए, काफी समय हो गया मेरे को, 6 महीने हो गए, मैं लाया नहीं उनको। ये हो हम्म। जाता है। ये है। ओके। हाँ बलबीर जी बोलिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार बोलिए। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी शतभिषा के बारे में। शतभिषा का अर्थ होता है 100 प्रकार की विद्याएं। देखिए जी माई सर। सैटर्न मेरी शनि की दशा है, ठीक है, इस समय मैं शनि महाराज जी की दशा में चल रहा हूँ। हम्म। मेरे शनि जो हैं शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। जी। ठीक है। अब आप सब कहेंगे मेरे शनि तो खराब हो गए, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं।
अरे बाबा, इसका अर्थ ये है कि मेरे को कई प्रकार की विद्याएं जानता हूँ। भाई मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, केपी आती मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लाल किताब आती है पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, जी। वैदिक आती है पढ़ाता हूँ, नाड़ी आती है पढ़ाता हूँ। समझ गया? कितने हम्म। डिफरेंट कोर्सेस में पढ़ा देता हूँ। अब आप समझ रहे हैं? तो यस कई सर। प्रकार की विद्याएं। और क्यों आई मेरे को? क्योंकि मेरी हम्म। कुंडली में शनि और राहु का नवम पंचम संबंध है। नवम पंचम संबंध, कोई भी ग्रह हो, आप मान लीजिए ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, हम्म। बट आपके ग्रह का नवम पंचम संबंध है, यू विल लर्न समथिंग न्यू। चाहे वो कोई हो, आप अपने ऑफिस का कोई काम नया ढंग से सीखना चाहेंगे, क्योंकि वो गुरु शिष्य संबंध बना। ठीक है। ठीक है सोनल सर। जी, आपका कोई क्वेरी है तो सर बताइए। क्योंकि मेरा भी शतभिषा नक्षत्र है हम्म। और सैटर्न भी बैठा हुआ है सर उसी में, हाँ, शतभिषा वो में। विद्याएं सीखिए आप। आपको विद्याएं सीखने का कर्म करना ही जरूरी है। आप समझे जी। आप? थैंक यू सर। जी। सोनल जी पूछिए, व्हाट यू हैव अ सर क्वेरी विद यू। 5 days का कोर्स है सर। 5 days का है। इसमें मतलब जो प्रॉमिस ऑफ द चार्ट नहीं है, इसमें मतलब जो दशा का रिजल्ट है, ट्रांजिट का रिजल्ट है, और ये है, मतलब आ नाड़ी के गया ना अकॉर्डिंग। अपने आप, जब सारी चीजें आ गई तो जोड़ के दशा का प्रॉमिस नहीं दिखा आपको? जब चार चीजें आ गई, डिग्री का मीनिंग समझ में आ गया, गोचर का मीनिंग समझ में आ गया। देखो मैम, जब आप एलकेजी में थे ना, ए फॉर एप्पल पढ़ाया था उसने, ठीक है। उसके बाद RAM राम, फिर आपने सेंटेंस बनाना सीखा। तो जब आप चार चीजें सीख गए तो सेंटेंस नहीं बना सकते। यू आर सो मैच्योर पर्सन। आ गया ना अपने जैसे आप। हर चीज यहाँ रिवील नहीं होती, क्लास में सर अपने जैसे आप रिवील हो जाती है। सर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मतलब जैसे अगर देखें, ट्रांजिट और दशा से अब्रॉड का योग बन रहा है, और क्या जो प्रॉमिस में ही क्या जैसे कह रहे दोबारा? ट्रांजिट और दशा से अब्रॉड जाने का योग बनता है सपोज, हाँ। अगर वो प्रॉमिस ही नहीं है चार्ट में, तो वो वर्क ही नहीं करेगा ना सर। नहीं नहीं, प्रॉमिस नहीं है। सबसे आपका ब्रोड का चांस कहाँ से बनेगा? सबसे पहले तो आप शनि को वही देखो है ना। ना, हाँ। शनि चर राशि में है तो विदेश ले जाएगा। अच्छा। पहले बस एक लाइन में खत्म होगी कहानी। क्योंकि जब क्लास में लोग आते हैं तो प्यार से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्यूल साइन में है तो क्या होगा? तो ड्यूल साइन का डिग्री से डिफाइन होता है कि अब ये विदेश जाएगा या नहीं जाएगा। दैट्स ऑल। समझ गए? तो वो चीज है। असल में क्या होता है, मैं सोनल जी बताऊं, लोग क्यों नहीं एस्ट्रोलॉजी सीख पाते, बताओ उसका रीजन क्या है? सो क्वेश्चन है, जानना कुछ नहीं है। क्वेश्चन सो है, उसके उत्तर दे दीजिए। जब कोई भी, मेरे अलावा किसी से भी पढ़िए आप, जब गुरु कोई शिक्षा दे रहे हैं ना, उसको ढंग से ग्रहण कर लो, आपके उत्तर मिल गया आपको। दिस द इजिएस्ट वे। बी अ गुड लिसनर। जानते हैं, मेरा कोई गुरु नहीं रहा, ये विद्या मुझे स्वयं से प्रकट हुई है। क्लियर है? तो ऐसी कोई बात नहीं। तो आप आइए, जिनको ज्वाइन करना, दे आर मोस्ट वेलकम। मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। मोनिका जी, आपका कोई, हाँ आपका तो हो गया था आई थिंक सो। ठीक है। तो मंडे को कल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज्वाइन करिए, इसमें मास्टरी करिए। कोई डाउट नहीं, आप मास्टर ना हो, ये गारंटी तो मैं दे सकता पेमेंट कैसे होगा इसका? पेमेंट का लिंक वगैरह हूँ। वो कुछ मैं आप भेज सेंड? रहा हूँ, अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ। इसके बाद सर मैं पेमेंट का लिंक, पेटीएम, जीपे वगैरह सारा मैं भेज रहा हूँ। ठीक है सर जी। थैंक यू। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस प्रणाम। अगेन।